सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सूझबूझ का महत्व। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सूझबूझ का अर्थ क्या है। हाँ, सूझबूझ का अर्थ है समझदारी। तो बच्चों, सूझबूझ व्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ गुण होता है और सूझबूझ यानी कि समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति हमेशा योग्य माना जाता है। और पता है बच्चों, अगर हम कोई सा भी काम करते हैं, वह काम हम समझदारी से अगर करते हैं यानी कि सूझबूझ से करते हैं, तो कठिन से कठिन समस्या का भी हल निकल जाता है। तो इस पाठ में कोलंबस और लाल बहादुर शास्त्री जी के समझदारी के बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति समझदारी वाला होना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत समझदारी होती ही है, पर कुछ लोग असाधारण समझ वाले होते हैं। वे अपने इसी गुण से बड़ी बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें समझदारी की आवश्यकता होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में समझदारी से काम करने वाला व्यक्ति ही हमेशा योग्य माना जाता है। वह अपना काम आसानी से पूरा कर लेता है, तो सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो बच्चों, आप सब तो कोलंबस का नाम जानते ही होंगे, सुना ही होगा उनका नाम। तो उसने अमेरिका की खोज की थी। तो कोलंबस निकला तो भारत की खोज में था, परंतु रास्ते में उसे अमेरिका महाद्वीप मिल गया। उसने उसे ही भारत समझ लिया। फिर भी इस नए देश की खोज करने के कारण उसकी प्रसिद्धि फैल गई। कोलंबस की सफलता पर जगह जगह सम्मान में दावत आयोजित किए गए। एक और जहां कोलंबस का सम्मान हो रहा था, वहीं दूसरा और उससे ईर्ष्या यानी कि जलन करने वाले लोग भी थे। उनसे कोलंबस का सम्मान सहन नहीं हो रहा था। कोलंबस के सम्मान में दिए गए एक दावत की घटना है, उसको जानते हैं। उस दावत में काफ़ी लोग आए थे। बातों बातों में कोलंबस से ईर्ष्या करने वाला एक व्यक्ति बोला, कोलंबस, तुम इस बात का गर्व यानी कि अभिमान मत करना कि तुमने कोई नया देश खोज निकाला है। यह काम तो हम भी कर सकते थे। उस व्यक्ति की बात सुनकर कोलंबस ने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेज यानी कि टेबल पर रखी हुई खाने की वस्तुओं में से एक उबला अर्थात बॉयल उबला हुआ अंडा उठा लिया और कहा, साथियों, आप लोगों में से कोई इस अंडे को मेज पर खड़ा रख सकता है? तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए यानी कि हैरान रह गए। सभी ने मेज पर अंडा रखने की कोशिश की, पर अंडा लुढ़क पड़ता था यानी कि गिर जाता था। जब सभी ने हार मान ली, तो कोलंबस ने अंडे के एक सिर को चाकू से थोड़ा सा काट कर चपटा कर दिया और उसे मेज पर ये सीधा खड़ा कर दिया। इस पर अन्य लोग तो चुप रहे, किंतु उससे जो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति थे यानी कि कोलंबस से जो ईर्ष्या करते थे, वे व्यक्ति चुप नहीं रह सके। उसने झुंझला कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो हम भी कर सकते थे। कौन कहा? जो उनसे कोलंबस से जो ईर्ष्या करते थे। अब कोलंबस की बारी थी। उन्होंने कहा, आप प्रत्येक काम यानी कि आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन तब जब मैं पहले उस काम को करके दिखा दूं। यह बात कोलंबस ने किससे कहा? जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करते थे। अब हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। बात कानपुर की है। क्रिकेट का एक टेस्ट मैच हो रहा था। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। वे मैच देख रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए यानी कि गुस्सा हो गए। मामला बिगड़ता देखकर शास्त्री जी छात्रों को समझाने गए, तो सभी ने एक स्वर में मांग की कि जब तक लाल पगड़ी मैदान में रहेगी, वे मैच नहीं खेलेंगे। कौन कहा यह बात? वहाँ उपस्थित सभी छात्रों ने। किसे कहा? लाल बहादुर शास्त्री जी को। शास्त्री जी
दुविधा में पड़ गए। लाल पगड़ी यानी कि पुलिस का रहना तो अति आवश्यक है, क्योंकि ना जब झगड़े होती है तो कौन रोकेगा? पुलिस ही रोकेगा। तो शास्त्री जी को तुरंत एक रास्ता सूझ गया। उन्होंने छात्रों से कहा, आज तो आप मैच होने दीजिए, कल से एक भी लाल पगड़ी आपको यहाँ नहीं दिखेगी। छात्र मान गए और मैच शुरू हो गया। दूसरे दिन छात्रों ने देखा कि मैदान में फिर पुलिस उपस्थित है। उनका पारा चढ़ गया, यानी कि वे छात्र जो हैं अधिक गुस्सा हो गए। उन्होंने शास्त्री जी को घेर लिया। तब शास्त्री जी ने कहा, आप लोग यूं ही नाराज हो रहे हैं? आप एक भी लाल पगड़ी वाला दिखाओ तो सही। बात यह थी, उस दिन पुलिस वाले खाकी पगड़ी में आए थे। छात्र शास्त्री जी की इस सूझबूझ और वाकपटुता से निरुत्तर हो गए थे। तो बच्चों, वाकपटुता का अर्थ है बात करने में कुशल। बाद में शास्त्री जी ने उन्हें समझा बुझा दिया, वे बात मानकर चले गए। तो सचमुच ही व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य भी आसानी से हो जाती है और बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से हल हो जाती है। तो बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखें? इस पाठ से हम यह सीखें कि सूझबूझ यानी कि समझदारी से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।